हेलो माय ऑनलाइन फैमिली। एक लेख मुझे मिला तो मुझे मेरा मन हुआ कि मैं उसे आपके साथ शेयर करूं। मैं कितने साल जी चुका हूं, उससे अब कम साल मुझे जीना है। यह समझ आने के बाद मुझ में यह परिवर्तन आया। किसी प्रियजन की विदाई से अब मैं रोना छोड़ चुका हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी भी बारी है। उसी प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, यह सोचना भी मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा और मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर, पोजीशन से अब मैं डरता नहीं हूं। खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालता हूं। मान लिया है कि दुनिया मेरे कंधे पर नहीं टिकी है। मेरे बिना कुछ रुकने वाला नहीं है। छोटे व्यापारियों और फेरी वालों के साथ मोल भाव करना मैंने बंद कर दिया है। कभी कभी जानता हूं कि मैं ठगा जा रहा हूं, फिर भी हंसते मुस्कुराते बस चला जाता हूं। कबाड़ उठाने वालों को फटी या खाली तेल की डिब्बी वैसे ही दे देता हूं। 25-50 रुपए खर्च कर देता हूं। जब उनके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखता हूं ना, तो खुश हो जाता हूं। सड़कों पर व्यापार करने वालों से कभी कभी बेकार की चीजें भी अब खरीद लिया करता हूं। बुजुर्गों और बच्चों की एक ही बात कितनी बार सुन लेता हूं। कहने की आदत छोड़ दी है अब मैंने। उन्होंने यह बात कितनी बार कही, अब मैं उनसे ये नहीं कहता। गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय मानसिक शांति बनाए रखना मैं पसंद करने लगा हूं। लोगों के अच्छे कामों या विचारों को खोले दिल से प्रशंसा करता हूं। ऐसा करने से मिलने वाले आनंद का मैं मजा लेने लगा हूं। ब्रांडेड कपड़ों, मोबाइल या अन्य किसी ब्रांड चीजों से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना अब मैंने छोड़ दिया है। व्यक्तित्व विचारों से निखरता है, ब्रांडेड चीजों से नहीं। अब ये बात भी कुछ मैं समझ गया हूं। मैंने ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखता हूं जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की भी मैं कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोगों ने यह पहले ही कर लिया है। जब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने के लिए चालें खेलता है, तो मैं शांत रहकर रास्ता दे देता हूं। आखिरकार ना तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा में हूं और ना कोई मेरा प्रतिद्वंदी है। अब मैं वही करता हूं जिससे मुझे आनंद आता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, चिंता अब करनी छोड़ दी है। चार लोगों को खुश रखने के लिए अपना मन मारना अब मैंने छोड़ दिया है। 5 स्टार होटल में रहने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करता हूँ। जंक फूड की बजाय बाजरे की रोटी, आलू की सब्जी में संतोष पा लेता हूँ। अपने ऊपर हजारों रुपया खर्च करने की बजाय किसी जरूरतमंद के हाथों में 500-1000 रुपए देने से जो आनंद लेना मैंने सीख लिया है। और हर किसी की मदद करने से पहले भी करता था और अब भी करता रहूंगा। गलत के सामने सही साबित करने के बजाय मौन रहना पसंद करने लगा हूं। बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने लगा हूं। खुद से प्यार करने लगा हूं। मैं इस दुनिया का यात्री हूं। अपने साथ केवल वह प्रेम, आदर, मानवता ही लेकर ले जा सकूंगा जो मैंने बांटी है। यह बात मेरे अंतर मन ने स्वीकार ली है। मेरा शरीर मेरे माता पिता का दिया हुआ है। आत्मा परम पिता कृपालु प्रकृति की देन है। नाम मेरे सदगुरु का दिया हुआ है। और मेरा अपना कुछ भी तो नहीं। क्या लाभ, क्या हानि की गणना। अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयों या दुखों को कहना छोड़ दिया अब मैंने, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है
उसे कहना नहीं पड़ता, और जिसे कहना पड़ता है ना, वो समझता ही नहीं है। अब अपने आनंद में मस्त रहता हूं, क्योंकि मेरे किसी भी सुख या दुख के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूं, यह बात मेरे अंतर्मन ने स्वीकार ली है। हर पल को जीना सीख गया हूं, अब समझ में आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी तो नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये दिन भी बीत जाएंगे। आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में डूब गया हूं। मुझे समझ में आ गया है कि अनंत का मार्ग इन्हीं से मिलता है। प्रकृति और देवी देवताओं की गोद में रहने सा लगा हूं। मुझे समझ आ गया है कि अंत में इन्हीं की गोद में समा जाना है। देर से ही सही, लेकिन समझ आ गया है। शायद मुझे जीना आ गया है, या यूं कहें, जीने का प्रयास करना शुरू करने में बस एक कदम आगे बढ़ चला हूं। थैंक यू माई ऑनलाइन फैमिली। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।